चाहे चचा गेटवा खोली एंजाइम चाहिए हमरा के एंजाइम चाहिए क्योंकि भोजन आइल बा ओका पचावे की बात तो ये लेट निकलता है। लेट मतलब चर्बी का पाचन करता है। पानी डाल दिया जाता है, मसाला बन के तैयार हो जाए, यानी कि फेंटने का काम कौन करता है? मशीन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है पाचन में कहाँ तक ले पढ़े थे? पाचन में आपने पढ़ लिया था, मुख में लार ग्रंथियाँ पढ़ ली थी, ग्रास नली पढ़ लिया था, आमाशय पढ़ लिया था। उसके बाद आती है अब ये छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन कैसे होता है और ये भोजन को कैसे फेंटता है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए हमारी जो छोटी आंत होती है, कैसे भोजन का पाचन करती है, आमाशय से भोजन कैसे ग्रहण करती है और इसमें कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए पूरा पाचन का स्ट्रक्चर है। ये हो गई मुख, ये हो गई ग्रास नली, ये आमाशय हो गया और यहाँ से आमाशय से यहाँ से चालू होती है छोटी आंत। छोटी आंत से यहाँ तक एंड हो जाती है, यहाँ से होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत से गुदा तक हो गया। ये ग्रास नली हो गई और ये आमाशय हो गया। ये इन तीनों को तो हमने पढ़ाई दिया था आपको। अगर आप इनका वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि मुख में लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, ग्रास नली का कार्य क्या होता है और जो ये अग्नाशय मतलब कि ये क्या कहते हैं, ये होता है आमाशय। क्या होता है? आमाशय। ये आमाशय होता है। आमाशय कितने भागों में पाया जाता है, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, अगर ये सब आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। चलिए अब देखिए, इसके बाद में आमाशय के बाद में आता है छोटी आंत। अब देखिए छोटी आंत में क्या क्या चीज़ें होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत 3 भागों में बांटी गई है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ तो ये यहाँ तक आया, तो ये यहाँ तक हो गया। इसका क्या हो गया? ड्यूडेनम। ये यानी कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है छोटी आंत को। मान लीजिए जैसे कि ये छोटी आंत हो गई, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। जिसको पहले आंत को होता है ड्यूडेनम, उसके बाद में आता है जेजुनम, उसके बाद में आता है इलियम। अब देखिए ये जेजुनम और इलियम और ड्यूडेनम, मतलब ड्यूडेनम में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में समझते हैं। उसके बाद में जेजुनम में क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में समझते हैं और इलियम के बारे में क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में समझते हैं। ओके, ड्यूडेनम क्या होता है, इसके कार्य क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो ड्यूडेनम होता है, यानी कि ये जो ड्यूडेनम लिखा गया है, यानी कि ड्यूडेनम का कार्य क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब यहाँ पे आमाशय में भोजन पूरा विघटित हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आता है, यहाँ ड्यूडेनम के लास्ट मतलब आमाशय से होता है ड्यूडेनम के मुंह पे। अब देखिए ये जो आमाशय होता है, आमाशय में भोजन आपका HCl हो जाता है। HCl मतलब अम्लीय भोजन हो जाता है, यानी कि जब क्षार में मिल जाता है तो अम्लीय भोजन हो जाता है। अब देखिए ये जब अम्लीय भोजन हो जाता है तो ये किस तरीके से जो है इस ड्यूडेनम में जाएगा, क्योंकि जो छोटी आंत होती है हमारी वो अम्ल चीज़ को नहीं पकड़ती, यानी कि वो अम्लीय चीज़ों को अपने अंदर नहीं ले सकती। अगर वो भोजन अम्लीय ही आ जाएगा तो ये जो है वापस रिटर्न उसी में भेज देगा, यानी कि आमाशय में भेज देगा। ये इतना इसमें सेंसिटिव होता है छोटी आंत में, अगर ये अम्लीय भोजन यहाँ इसके अंदर में आएगा छोटी आंत में तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब ये ग्रहण नहीं करेगा। अब देखिए ये आपको मिला ग्रहण। अब ये देखिए ग्रहण से इसका एक और नाम बन गया ग्रहणी। ग्रहणी मतलब अपने अंदर को लेना, यानी कि अपने अंदर को ग्रहण करना, यानी किसी चीज़ को अपने अंदर लेना। जैसे कि आप भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं मतलब भोजन को खाते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रहणी। अब देखिए ग्रहणी बोलते हैं। इसी ड्यूडेनम को पक्वाशय भी कहा जाता है। पक्वाशय क्या कहा जाता है? पक्वाशय। अब देखिए जो ड्यूडेनम से जो रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, वो 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसको बोलते हैं कोलेकेस्ट्रोकाइनिन और जिसको बोलते हैं, और एक होता है सिक्रेटिन। अब यहाँ पे भोजन तो यहाँ से आमाशय से चला। अब ये तो छोटी आंत हमारा जो है ये HCl मतलब अम्लीय भोजन नहीं ग्रहण करेगा। अगर ये अम्लीय भोजन नहीं ग्रहण करेगा तो इसको क्षारीय बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे होता है लीवर। लीवर जो होता है वो उसमें बनता है पित्त। अब देखिए पित्त होता है क्षारीय। अब पित्त का जो pH मान होता है, यानी कि जिसमें पित्त होता है, यानी कि क्या होता है, पित्त होता है, पित्त का pH मान होता है 7.4 से 8.4 तक। पित्त का pH मान होता है वो 7.4 से जो है 8.4 तक होता है। अब देखिए अगर इसका pH मान 7 से ऊपर जाता है क्षारीय होता है, और 7 से नीचे आता है तो अम्लीय होता है। अब देखिए इसमें जो क्षारीय और अम्लीय होता है, तो यहाँ पे जो है HCl क्या होता है, अम्लीय होता है, अल्कोहलिक होता है। अब ये यहाँ पे क्षारीय जो पित्त होता है ये तो क्षारीय होता है, इसका
जब ये यहाँ अम्ल और क्षार में मिलेगा तो उदासीन होगा, तभी तो भोजन जो है छोटी आंत जो है हमारे भोजन को ग्रहण करेगी होता है। यानी कि जो पित्त का पीएच मान होता है वो 7.4 से 8.4 तक होता है। अब देखिए अगर ये मतलब कि अगर पित्त का जो पीएच मान होता है 7.4 से जो है 8.4, मतलब कि अगर 7 से ऊपर जाता है तो जो होता है क्षारीय हो जाता है, यानी कि बेस हो जाता है, और 7 से नीचे जब आता है वो अम्लीय हो जाता है। अब देखिए जो परबल अम्ल होता है वो मतलब जिसका पीएच मान 1 होगा वो परबल अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान 14 होगा वो परबल क्षारीय होगा। अब देखिए यहाँ पे जो छोटी आंत होती है ये जो है ये मतलब कि एसिडिक भोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, यानी कि अपने अंदर भोजन एसिडिक भोजन या अम्लीय भोजन को अपने अंदर नहीं खींचती है। तो ये इसके लिए कुछ ऐसा चीज़ आना चाहिए जो हमारे भोजन को क्षारीय बना दे, यानी कि भोजन को अपने अंदर मतलब कि उसमें ऐसा चीज़ मिला दिया जाए कि वो क्षारीय बन जाए। अब देखिए इसके लिए इसमें क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, ये आती हैं यकृत, यानी कि जो लीवर होता है लीवर काम आता है। अब लीवर में जो होता है पित्त बनता है, लीवर में क्या बनता रहता है, पित्त बनता रहता है। अब देखिए यहाँ पे लीवर का बहुत सारा काम है, इसको आगे वाले वीडियो में बताएंगे, यानी कि लीवर पे एक अलग वीडियो बनेगी। अभी इस पे आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लीवर होता है वो बनाता है पित्त। अब ये पित्त का पीएच मान तो आप यहाँ पे जान ही रहे हैं कितना होता है, 7.4 से 8.4 तक। ओके, अब देखिए जब ये पित्त बनाता है और यहाँ से पित्त जो है यहाँ पे कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, पित्ताशय में। अब यहाँ पित्ताशय से पित्त आएगा, यहाँ पे भोजन में जो अम्लीय भोजन होगा उसको एसिडिक मतलब कि एसिडिक होगा, उसको क्षारीय बना देगा। यानी कि यहाँ पे जो है जब यहाँ पे क्षारीय मतलब पित्त मिला दिया जाता है, इसके बाद में ये जो है एंजाइम जो है यहाँ पे मतलब भोजन पूरा जो है छोटी आंत अडॉप्ट कर लेती है। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, जो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम दिया नहीं गया है कि परमानेंटली निकलता रहे, आप भोजन कभी भी खाएं परमानेंटली निकलता रहे। इसके लिए यहाँ पे बनाया गया है पित्ताशय। अभी ये जो है इसका काम क्या होता है, लीवर का काम होता है कि पित्त बना के इस पित्ताशय में भर दे। अब ये यहाँ पे पित्त बना के इस पित्ताशय में भर देता है लीवर। उसके बाद में अब यहाँ पे जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद में यहाँ आमाशय से जब यहाँ पे निकलना आने लगेगा तो यहाँ पे जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी पित्त की। अब यहाँ पे कौन ऐसा इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि कौन ऐसा इन्फॉर्मेशन देगा कि जो यहाँ पे पित्ताशय से पित्त निकले। ओके, तो इसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है इस ड्यूडेनम में से निकलते हैं 2 रस। अब देखिए जो इसमें एक रस का काम क्या होता है, यहाँ से पित्त निकालना, और एक रस का काम होता है यहाँ से लेट निकालना, यानी कि लेट समझते हैं। लेट एक पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम मतलब लाइपेज, एमाइलेज और उसके बाद में क्या होगा, ट्रिप्सिन। ये 3 पाचक एंजाइम है। अब देखिए पहले समझते हैं जो है ड्यूडेनम से कौन सा रस निकलता है जो पित्त निकालने के लिए। देखिए जो ड्यूडेनम से जो रस निकलता है पित्त निकालने के लिए वो होता है कोलेस क्या होता है, कोलेसिस्टेरोकाइनिन, यानी कि कोलेसिस्टेरोकाइनिन जो यहाँ पे पित्त निकालने का कार्य क्या करता है, वो कोलेसिस्टेरोकाइनिन। यानी कि यहाँ से जो है ये ड्यूडेनम, जब ड्यूडेनम को भोजन अपने अंदर लेना होगा, यानी कि यहाँ से आमाशय से भोजन को अपने अंदर लेना होगा, तो यहाँ से जो है 2 एंजाइम निकालता है। पहला एंजाइम जो निकालता है वो सीधा आके यहाँ पे धड़ाक से लगता है, यहाँ पे लगता है। यानी कि जब गाड़ी चलती है तो ये जैसे कि रेलगाड़ी जानते हैं, रेलगाड़ी जब वो पटरी पे आती है, जो फॉर्म मतलब कि जो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो पटरी पे स्टेशन मास्टर होता है वो पटरी को मतलब सिंगल देने का काम करता है। इधर जाओ, इस वाली पटरी पे मत जाओ, यहाँ पे जाओ, सिंगल हरी है, रेड है, अभी जाओ कि नहीं जाओ। ओके, तो ये यहाँ पे खड़ा रहता है एक गेटमैन, मान लीजिए कि फोरमैन जिसको बोलते हैं, गेटमैन खड़ा रहता है। यानी कि यहाँ पे पित्ताशय है, पित्ताशय के पास खड़ा रहता है वॉचमैन समझते हैं, जैसे कि गेट पे कोई खड़ा रहता है, मतलब कि जैसे गेट कोई बड़ा सा है वहाँ पे खड़ा रहता है, अगर गाड़ी है तो गेट खोल देता है, गाड़ी चली जाती है गेट बंद कर देता है। ओके, तो यहाँ पे खड़ा रहता है एक जो है, कौन खड़ा रहता है, वॉचमैन खड़ा रहता है। वॉचमैन खड़ा रहता है। जैसे ही ये ड्यूडेनम निकालता है कौन से एंजाइम को, कोलेसिस्टेरोकाइनिन, यानी कि जैसे ही ये ड्यूडेनम कोलेसिस्टेरोकाइनिन को एंजाइम को निकालता है और ये क्वानिन सीधा यहाँ पे आता है, धड़ाक से लगता है इसके पास, जो यहाँ पे पित्ताशय के पास जो खड़ा है पहरेदार यानी कि वॉचमैन। अब ये वॉचमैन के पास लगता है तो वॉचमैन कहता है ओहो खाना आ गई हो, खोल, तुरंत ये तुरंत गेट खोल देता है। जैसे ही गेट खोलता है यहाँ से निकलता है पित्त रस निकलता है और यहाँ पे आके भोजन में मिलता है तो भोजन को पूरा बना देता है क्षारीय। यानी कि पित्त का पीएच मान आप देख रहे हैं 7.4 से 8.4 है, तो ये पूरा क्षारीय है, तो ये बना देता है अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है। अब यहाँ पे तो भोजन रिसीव हो गया। ओके,
यानी कि इसका काम क्या था, जो ये कोलेस्टेरोकाइनिन का क्या काम था, ये पित्त को बाहर निकालने का काम। अब देखिए इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है जो है, इसके बाद में एक और एंजाइम निकालता है जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन, यानी कि जो अलग से एंजाइम निकालता है वो सिक्रेटिन निकालता है। अब मान लीजिए यहाँ से जो भोजन यहाँ से चला था वो यहाँ पे आ गया, इस साथ में आ गया। अब इसमें जो है विघटित करने के लिए, यानी कि एंजाइम, प्रोटीन, न्यूट्रिशन और जितने भी हैं, वसा है और जो है स्टार्च है, इसको सबको तोड़ने के लिए इसमें मिला जाता है एंजाइम। अब एंजाइम को निकालने के लिए अब जो एंजाइम रहता है वो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं अग्नाशय। अब ये अग्नाशय में एंजाइम तो भरा रहता है। ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, LAT यानी कि लेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेट कहते हैं। इसमें जो एंजाइम होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। एंजाइम जो होता है, पहला L से मतलब लाइपेज, उसके बाद में A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। अब देखिए यहाँ पे तो भरा है। अब इसको भी यहाँ पे भी गेटमैन है, मतलब कि जो वॉचमैन रहता है, वॉचमैन रहेगा। तो यहाँ से निकालने के लिए, यानी कि यहाँ से जो है इन एंजाइम को, पाचक एंजाइम को निकालने के लिए कौन एंजाइम निकालता है, ये ड्यूडेनम, ये निकालता है किसको, सिक्रेटिन को। जैसे ये मतलब कि ये निकाल देगा सिक्रेटिन, और यहाँ पे जाके इस अग्नाशय के जो गेटमैन रहेगा उसको कहेगा, है चच्चा गेटवा खोली एंजाइम चाहिए हमरा के, एंजाइम चाहिए क्योंकि भोजन आइल बा, ओका पछावे की बात। तो यहाँ पे ये खोलता है, यानी कि ये चच्चा जो यहाँ बैठे हैं यहाँ पे ये खोल देते हैं, तो यहाँ से तीनों एंजाइम निकलता है, यानी कि जो है LAT लेट निकलता है। लेट मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए लेट मतलब लाइपेज, और उसके बाद एमाइलेज, उसके बाद में ट्रिप्सिन, ये इसके नाम हैं। ओके, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। अब देखिए ये निकलता है यहाँ पे आता है, इस भोजन में मिक्स होता है। अब देखिए ये कौन से पाचन करता है, यानी कि जो कौन सा एंजाइम क्या निकल के पाचन करता है। अब देखिए यहाँ पे जो लाइपेज होता है, यानी कि लाइपेज जो होता है वो हमारे वसा का पाचन करता है। वो वसा मतलब समझ रहे हैं, चर्बी का पाचन करता है। चर्बी, जैसे कि आप मीट मछली खाते हैं, मच्छी मीट खाते हैं तो उसमें चर्बी होती है ना, चर्बी, वो उसी चर्बी का पाचन कौन करता है, ये करता है लाइपेज। उसके बाद में आता है एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है, वो स्टार्च का पाचन करता है। अब देखिए जो यहाँ पे जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मंड हो गया, आलू में जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च होता है, उसको बोलते हैं स्टार्च का पाचन करता है। यानी कि जो आलू में स्टार्च होता है, मंड होता है, उसी को बोलते हैं स्टार्च। अभी इसका पाचन कौन करता है, एमाइलेज। उसके बाद में ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का, यानी कि हमारे प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ओके, अब देखिए ये जो है कि जो है मतलब कि लेट जो एंजाइम निकलता है इस भोजन में मिलता है। अब यहाँ पे भोजन में ये सब तो डाल दिया गया। अब इसके बाद में ड्यूडेनम का काम खत्म, यानी कि यहाँ से जो है पितरस निकालने के लिए कौन सा चीज़ भेजता है, यहाँ पे जो है सिक्रेटिन का, मतलब यहाँ पे कौन सा एंजाइम निकलता है, कोलेसिक्रेटिकाइनिन निकलता है। उसके बाद में आता है सिक्रेटिन निकलता है, जो यानी कि सिक्रेटिन किस चीज़ का निकालने का काम करता है, एंजाइम निकालने का, और जो है कोलेसिस्ट्रोकाइनिन निकालने का काम करता है, वो पित्त निकालने का काम करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में यहाँ पे भोजन का, जो यहाँ पे भोजन तो आ गया, भोजन में ये सब एंजाइम मिल गए। अब इसके बाद में इसको फेंटने की ज़रूरत होती है ना, फेंटने के मिलाने की आपस में ज़रूरत होती है। अब इसका कार्य कौन करता है, इसको जगह कौन देता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसको, अब जैसे कि आप देखते हैं मसाला, लिंटर ढलैया होती है, तो ढलैया होती है, उसमें फेंटने के लिए मशीन लाया जाता है। मशीन जो गोल ऐसे घूमती रहती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, उसमें गिट्टी डाल देते हैं, सीमेंट डाल देते हैं, मोरंग डाल देते हैं। उधर जाबे, हे चलो उधर, टंकी करता है, उड़ी गए, बैठ गए। अब देखिए इसमें क्या डाल दिया जाता है, यानी कि जो मशीन आती है जो ढलैया करने के लिए मशीन, उसमें क्या डाल दिया जाता है, गिट्टी डाल दिया जाता है, मोरंग डाल दिया जाता है, सीमेंट डाल दिया जाता है। उसके बाद में मशीन को चला दिया जाता है, मशीन से गोल गोल घूमती रहती है, पानी डाल दिया जाता है, मसाला बन के तैयार हो जाता है। यानी कि फेंटने का काम कौन करता है, मशीन। उसी तरीके से इसमें भी फेंटने के लिए कुछ चाहिए, यानी कि पितरस और जो है ये लेट को जो है लेट एंजाइम, जो पाचक एंजाइम है, इनको आपस में मिलाने के लिए, भोजन में फेंटने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब उसका काम कौन करता है, उसका काम कौन करता है, ये करता है जेजुनम। अब ये जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता है। जेजुनम ये पूरी नली होती है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ड्यूडेनम से और इलियम के बीच में जो है ये जेजुनम कहलाता है। ये जेजुनम पूरा जगह देता है, इसमें इसे लिबड़ा के आप पूरा भोजन को फेंटता है। यानी कि ये जेजुनम जो होता है ये पूरे भोजन को आपस में मिलाता है, पितरस को मिलाता है, और यहाँ पे जो है इसको सिक्रेटिन को मिलाता है, इसके सब चीज़ को मिलाता है। ओके,
अब देखिए इसके बाद में आता है इसका भी आप काम समझ लिए, मतलब समझ गए जजुनम का कार्य क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये जजुनम का कार्य क्या होता है, ये भोजन को फेंटने का कार्य क्या करता है, क्या करता है, भोजन को फेंटने का कार्य, भोजन को फेंटने का कार्य, फेंटने यानी कि भोजन को फेंटने मतलब समझ रहे हैं, किसी चीज़ को मिलाने का कार्य करता है, यानी कि वो मिलाने का, आप मिक्सचर करने का, मिक्सी जानते हैं, मिक्सी में कुछ भी डाल के चला देते हैं, वो मिक्स कर देता है, मिक्स वो उसी तरीके से जजुनम का कार्य क्या होता है, ये मिक्सी का कार्य करता है, यानी किसी चीज़ को मिलाने का कार्य करता है। उसके बाद में आता है क्या आता है, इलियम। अब देखिए इलियम में जो क्या होती हैं, ये छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना होती है, क्या होती हैं, छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना होती हैं, क्या होती हैं, उंगली नुमा संरचना होती हैं। जो ये उंगली नुमा संरचना होती हैं, इसको बोलते हैं चूसक। चूसक मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर चूस लेना, चूस मतलब खींच लेना, अपने अंदर को खींच लेना, नहीं समझे। इंजेक्शन जानते हैं, डिस्पोजल इंजेक्शन, जब शीशिया में घुसेर के नोजिलवा उसके बाद दवाइया को खींचता है क्या करता है, वो चूसता है, अपने अंदर को इंजेक्ट कर, मतलब अपने अंदर को चूसता है, मतलब किसी चीज़ को खींचना। ओके, देखिए इसका कार्य क्या होता है, मतलब कि ये जो यहाँ पे जो इलियम होते हैं, इसको इलियम में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे चूसक पाए जाते हैं। चूसक मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर चूसते, मतलब किसी चीज़ को चूसते हैं या खींचते हैं, उसको बोलते हैं चूसक। ओके, तो ये चूसक होते हैं, ये एंजाइम में मतलब इसमें से जो है निकाल के किसी चीज़ को चूस लेते हैं, प्रोटीन को चूस लेते हैं, यानी कि जैसे इसमें हो गया प्रोटीन हो गया, सुक्रेज हो गया, और जो है मंड हो गया, और यहाँ पे जो है प्रोटीन हो गया, एमाइलेज हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सबको चूसने का काम क्या करता है, यही जो होता है, इसको बोलते हैं चूसक। क्या बोलते हैं, चूसक, चूसक बोलते हैं। ओके, तो ये इसमें जो है क्या क्या चीज़ें, मतलब इलियम में क्या क्या चीज़ें तोड़ी जाती हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि इलियम में कुछ जो इलियम होता है उसमें कुछ एंजाइम भी निकलते हैं, उसके बाद में इसमें जो है जब उसको विघटित कर देते हैं, उसके बाद में जो प्रोटीन विटामिन ये सब बना रहता है उसको अपने अंदर खींच लेता है, यानी कि अपने अंदर खींच लेता है, चूस लेता है, उसके वो करता है। अब देखिए इसमें जो एंजाइम क्या निकलते हैं, इसमें निकलते हैं माल्टेज, और माल्टेज निकलते हैं, सक्रेज निकलते हैं, और जो है जो ग्लाइटेज निकलते हैं। अभी ये किस चीज़ को मतलब किस चीज़ को पचाते हैं, इसको पचाते हैं, माल्टोज को पचाते हैं। जो माल्टेज निकलता है एंजाइम, वो माल्टोज को पचाता है, उसके बाद में जो सक्रेज निकलता है वो सुक्रोज को पचाता है, उसके बाद जो माल्टोज निकलता है वो ग्लाइटोज को पचाता है। मतलब इसी तरीके से ढेर सारे एंजाइम होते हैं जो पचाते हैं। ओके, अभी इसके बाद में जो यहाँ पे जो चूसक होता है, चूस के किस में फेंक देता है, पूरे विटामिन को, मतलब विटामिन, वसा, प्रोटीन, ये में फेंक देता है, ये फेंक देता है हमारे खून में, ब्लड में। अब देखिए जब इसको ब्लड में फेंक देता है तो ब्लड सब जगह, पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि बांट देता है। अब देखिए ये तो अलग चैप्टर हो गया, इसको आप पढ़ाएंगे ब्लड में, अभी तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए अब छोटी आंत का काम खत्म हुआ, यानी कि यहाँ से भोजन को ग्रहण किया, ड्यूडेनम जो है दो एंजाइम निकाला जिसको है कोलेसिस्टेरोकाइनिन बोलते हैं, उसके बाद में सिक्रेटिन जो है, कोलेसिस्टेरोकाइनिन जो है पित्त को निकालता है, सिक्रेटिन यानी कि लेट को निकालता है, लेट मतलब कि ये एमाइलेज और इन सब चीज़ों मतलब पाचक रसों को निकालता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है जजुनम में, जजुनम जो है इसका कार्य क्या होता है, इसको किसी चीज़ को फेंटने का कार्य होता है, ये फेंट देता है। उसके बाद में क्या आता है, इलियम। अभी इलियम का कार्य अभी आपने समझ लिया कि ये इसमें कुछ एंजाइम निकलते हैं, जिसको माल्टोज हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब चीज़ों को पचाने के लिए कुछ एंजाइम निकलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे चूसक लगा होता है, चूसक जब वो विघटित हो जाते हैं, यहाँ से चूसक खींच के, यानी कि चूस के उस एंजाइम प्रोटीन खींच के हमारे खून में फेंक देता है, यानी कि ब्लड में फेंक देता है। अब इसके बाद में आगे समझते हैं बड़ी आंत। अब देखिए बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, इसको समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो यहाँ पे लाल करके सब्सक्राइब करें बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक बटन क्लिक करें। उसके बाद में अगर थोड़ा और अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।